हेलो प्रिपेयर स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया इतनी कम सीट्स आई हैं, आखिरकार कैसे सिलेक्शन होगा 22,000 सीट के ऊपर, और क्या भैया वैकेंसी के कुछ इंक्रीज होने के चांसेस हैं क्या। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोगों ने पिछली वैकेंसी को बर्बाद कर दिया, मैं कह रहा हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन लोगों के सिलेक्शन बड़े आराम से हो सकते थे, लेकिन उन लोगों ने अपने टाइम को इतना ज्यादा वेस्ट सिर्फ कोर्ट केस में किया। जितना टाइम उन्होंने पढ़ने में नहीं लगाया उससे ज्यादा टाइम उन्होंने ये वीडियोस देखने में लगाया कि कोर्ट केस की अपडेट क्या है। जबकि बार बार आप लोगों को कहा गया कि मेरे प्यारे बच्चों आप एकमात्र चीज पे फोकस करिए और वो है आप लोगों की पढ़ाई। इसके साथ साथ आपको जो मन करे करिए, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िए। और वही चीज रियलिटी साबित हुई और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पछताना पड़ा। भले ही आप इस चीज को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मुद्दे की कि भैया इतनी कम सीट्स हैं, कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले वैकेंसी आती थी 5 साल के गैप में, और वैकेंसी 5 साल में आती थी 64,000, 1 लाख, इस तरीके की वैकेंसी। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, आप लोगों ने ये देखा होगा कि 2018 में वैकेंसी आई थी 64,000, और फिर उसके बाद जस्ट 2019 में किसी ने मांगी भी नहीं होगी वैकेंसी, लेकिन रेलवे की तरफ से 1 लाख वैकेंसी आ गई। बहुत सारे लोगों को अचंभा लगा कि यार अभी तो आई थी फिर कैसे आ गई। 2019 में आप लोगों को पता है क्या था। इसी तरीके से 2027 के अंदर भी एक बहुत बड़ा इवेंट है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स का आप लोगों के सामने इलेक्शन होगा। तो उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि जो सीट्स आप लोगों को लग रहा है वो हो सकता है कि 2027 के इलेक्शन से पहले, यानी कि 2026 में जो अनाउंस होंगी वो सारी की सारी 2027 में कंप्लीट होंगी। तो उसका जो इंपैक्ट है वो 2027 में दिखेगा। इसलिए हो सकता है कि आप लोगों की जो इस बार की वैकेंसी है वो भले ही ना बढ़े। रियलिटी ये है कि रेलवे में वैकेंसी काफी ज्यादा है और उम्मीदें यही लग रही थी कि इसी साल आ जाएंगी, लेकिन क्योंकि ये 2025 का नोटिफिकेशन है इसलिए शायद इसमें इतनी ही पोस्ट रहने वाली है, और इसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन आएगा उसमें उम्मीदें हैं कि ज्यादा वैकेंसी आ सकती है। और अगर ये रेशियो भी आप लोग लेके चले कि 5 साल में 1 लाख वैकेंसी आ रही थी, तो 22,000, 32,000, 34,000 जो ये वैकेंसी आ रही है ये उसके रेशियो में भी ठीक है, और हर साल वैकेंसी आनी है। लेकिन अगले साल थोड़ा और उम्मीदें बढ़ सकती हैं वैकेंसी की। इस साल या तो आप की तरह मैं भी, देखिए आप कहोगे कि भैया 62,000 वैकेंसी की सुन रहे थे, आप भी बता रहे थे। हाँ भैया, उम्मीदें यही थी कि वैकेंसी ज्यादा आएंगी। उसके पीछे रीजन मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि वैकेंसीज बहुत खाली है। लेकिन क्योंकि रेलवे को लगातार हर साल वैकेंसी देनी है, तो वही वैकेंसीज जो ज्यादा है एक बार निकालने की जगह हर साल वैकेंसीज निकल रही है, हर साल बच्चों को मौका मिल रहा है। तो इस समय पे आपको दो चीजें सोचनी, या तो आप पॉजिटिविटी की तरफ चले जाओ या निगेटिविटी की तरफ चले जाओ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज को बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं कि पिछली बार नहीं हो पाया था तो इस बार ले लूंगा। मतलब इस टाइम पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के पास कि आप एक नौकरी नहीं, नौकरी के ढेर लगा सकते हो। अगर आप टेक्निकल की तैयारी करते हो तो रेलवे, एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, 3 एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। नॉन टेक की तैयारी करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप एनटीपीसी निकाल सकते हो, और इसके अलावा ग्रुप डी भी निकाल सकते हो। और भी आप लोगों के पास और एग्जाम्स हैं, 12th लेवल का एनटीपीसी निकाल सकते हो। समझ रहे हो आप? तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बस ये है कि जहां पे पहले बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती थी अब वैकेंसीज कम आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से सोचनी होगी कि लगभग 80-90 हजार बच्चा, ये देखिए आप यहां पे ध्यान रखिए, आप लोगों के सामने जो टॉपर है, देखिए एक बात बताइए, जो 2024 में आपके साथ टॉपर था वो तो अब नौकरी लग चुका ना। मतलब या तो वो एलपी में निकलेगा 18,799 वैकेंसी में, या फिर वो 14,000 वैकेंसी टेक्नीशियन में निकला होगा, या फिर वो 8,000 वैकेंसी आप लोगों की जो थी जेई में निकला होगा, या 11,000 वैकेंसी एनटीपीसी में निकला होगा। ये 80 से 90 हजार के आसपास जो वैकेंसी है, इसके अंदर वो गए हैं या नहीं गए हैं। और क्या सिर्फ यही वैकेंसी है? इसके अलावा बाकी वैकेंसीज नहीं हो रही है? एसएससी में वैकेंसीज हो रही हैं, स्टेट में वैकेंसीज आ रही हैं, बिहार में कितनी सारी वैकेंसीज आ रही है। लड़के लगातार छटते जा रहे हैं, यानी कि निकलते जा रहे हैं। जो आप लोगों की क्रीम इकट्ठा हो रही है वो तो सेलेक्ट होती ही जा रही है कहीं ना कहीं। इसलिए आप ये ना समझे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा 22,000 सीट्स पे। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये 80,000 बच्चा अभी रेलवे के अंदर आपके फाइनल सिलेक्शन होने से, यानी कि जो ये 2025 की वैकेंसीज है, इससे पहले पहले ये चीजें फाइनल हो जाएंगी। और जब ये चीजें फाइनल हो जाएंगी, ये लोग ट्रेनिंग में होंगे, ये लोग अपनी चीजें कर रहे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि ये दोबारा से आपके साथ आएंगे। हाँ, निश्चित तौर से कौन लोग आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम लड़का जो है ग्रुप डी की अगर पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लड़के एलपी, जेई, टेक्नीशियन वाले अपनी नौकरी में रहेंगे।
तो ये कंपटीशन कम ही तो हुआ ना, ये नहीं तो तुम्हारे साथ लड़ रहे होते फिर से। तो आप इस चीज को पॉजिटिविटी में लीजिए कि मेरे प्यारे बच्चों मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। आपको देखिए, अब या तो मैं भी आपके साथ रोना शुरू कर दूं कि अरे यार हाँ भाई बहुत कम वैकेंसी, इससे क्या होगा? रोने से कुछ होगा? आप लोग इतने टाइम तक सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए रोते रहे कि आईटीआई हो जाएगी, 10th हो जाएगा, जबकि आपको स्टार्टिंग से ही एक बात बताई जा रही थी कि लो आप, लेकिन एक चीज पे फोकस रखो, वो है पढ़ाई। लेकिन उसको ही आपने फोकस नहीं किया और उसके रिजल्ट्स आज आप लोग भुगत रहे हो। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का मान लेते फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन आपको आप ट्रैकमैन में चले गए, फिर मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 1 महीने ट्रैकमैन की जॉब करिए और उसके बाद आके फिर आप कहोगे कि भैया मैं तो ग्रुप डी का ही फॉर्म भरूंगा, दूसरी पोस्ट चाहिए। भले ही मैं ना करूं लेकिन मुझे दूसरी पोस्ट चाहिए। क्यों? तो ये कब हो रहा है? अगर तुम पढ़ लेते और थोड़ा सा तो हो सकता है दूसरी पोस्ट मिल जाती। अभी इन पोस्ट की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, इनमें 11,000 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की है। ये इतनी आसान जॉब नहीं होती है जितना आप लोग समझ रहे हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जॉब में आती है रेलवे के अंदर ही। अब आप समझिए इस समय पे कोहरे में बेचारों को पेट्रोलिंग करनी पड़ती है पूरे ट्रैक पे, सेक्शंस बटे उनके, वो जाते हैं ट्रैक पे, पीछे लोड उनके वजन रहता है 20-20 किलो, और उसके बाद वो रात में चलते हैं 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर, 16-16 किलोमीटर। तो इतना आसान नहीं है आप लोग सोचते गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, हो जाएगा सब कुछ। नौकरी लगने के बाद भी आप लोगों को फिर से सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को दोबारा तैयारी करनी है कि नहीं करनी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा अब देखो, जैसे 32,000 पोस्ट थी, तो उस 32,000 पोस्ट में कुछ पोस्ट तो ट्रैक मेंटेनर की भी होंगी ना, ज्यादातर पोस्ट ट्रैक मेंटेनर की ही होंगी। मैं आप लोग कह रहा हूं ये लोग ज्वाइन करने के बाद भी आप लोगों के साथ लड़ने आएंगे, और जो लड़के पहले से नौकरी कर रहे हैं वो लड़के फिर से आप लोगों के एग्जाम्स देते हैं, आप लोगों के साथ लड़ते हैं। और देखो कंपटीशन इतना कम नहीं है जितना आप समझ रहे हो। भैया एएलपी का बच्चा जो बाहर हुआ है 80-80 नंबर लाके, जो टेक्नीशियन का बच्चा 82-82, 84-84 पे बाहर हुआ है, वो लड़का आपके साथ लड़ने के लिए दोबारा से तैयार है। हो सकता है उसका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, लेकिन जिनके नहीं होंगे वो फिर तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है ना। तो भैया इतना टाइम नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है। या तो रोने में बर्बाद कर दो या फिर अपनी तैयारी करो और निश्चित तौर से अपने सिलेक्शन को श्योर कर लो। सारी की सारी वैकेंसीज एक्यूरेटली लगी पड़ी हैं, कैलेंडर जारी हो चुके हैं कि किस किस तरीके से कब कब कौन कौन सी वैकेंसीज आगे भी आनी है। यानी कि आगे की वैकेंसीज के बारे में भी, असिस्टेंट लोको पायलट 9,000 वैकेंसी का भी पेपर नहीं हुआ है, और जो अगला नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को आ जाएगा। यहां पर आप ORMS पे वैकेंसी जनवरी में देखने को मिल जाएंगी, और फरवरी में आप लोगों का ड्राफ्ट आ जाएगा वैकेंसी का, CN का, अगली वैकेंसी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं, सीधा सा मतलब ये है कि वैकेंसीज की भरमार है, ऑप्शंस दो ही हैं, या तो रोते रहो या फिर एक बार जी जान लगा के तैयार कर लो बेहतरीन तरीके से। और तैयारी ऐसे नहीं होगी, आज का टाइम वो टाइम आ गया है कि कुछ लड़के सोचते हैं कि मैं तैयारी करूंगा उस तरीके से कि बहुत, जैसे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कुछ टीचर्स ने बैचेस लॉन्च कर रखे हैं, एक बैच में 10-10 टीचर्स, और सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट। वाह! अब वो क्या करेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट को पूरी एक्सपर्टीज से पढ़ाएंगे। अबे बच्चा है वो, उस बच्चे की क्या हालत होगी। आप लोगों ने तो 170 200 लेक्चर्स करा दिए कि 200 लेक्चर्स मैथ्स के हो गए, ये 150 लेक्चर रीजनिंग के हो गए, ये 100 लेक्चर पॉलिटी के हो गए। इस बच्चे की क्या हालत होगी। देखो जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, उससे जाके कभी पूछ के देखो, बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं वो, दुनिया भर का कंटेंट नहीं पढ़ते हैं जैसा आप लोग पढ़ते हो। आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत जगह पे पढ़े, उन्होंने फाउंडेशन कोर्सेज करे, उसके बावजूद वो लास्ट में शॉर्ट मेथड पढ़ते हैं कि भैया कम से कम में मेरा जिससे रिवीजन हो सके, जो चीजें मेरी टू द पॉइंट एक्यूरेटली एग्जाम में आ रही है, सिर्फ मैं वही चीजें पढ़ के जाऊं। तो फालतू की चीजें पढ़ने से काम नहीं चलेगा इस समय पे। आपको लिमिटेड पढ़ना और सिलेक्शन लेके निकलना है, यहाँ पे PhD करने के लिए नहीं आए हो तुम लोग, इस बात को समझो। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले भी सिलेक्शंस लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, एक दो नहीं। और हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया न्यू जो क्लासेस हैं टारगेट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं 17 तारीख, यानी कि आज हो गई 15, तो 16 कल को छोड़ के 17 तारीख को आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, और आप लोगों को VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे दिखना शुरू हो जाएगा कि सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है, कितने स्टूडेंट्स ने आप लोगों के सामने पहले भी सिलेक्शंस लिए हैं और आगे भी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको लिमिटेड पढ़ना होगा। अगर आप सोचते हो कि दुनिया भर का कंटेंट पढ़ूंगा मैं, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर तो आप पढ़ते ही रह जाओगे और सिलेक्शन के शायद उम्मीदें भी ना हो, क्योंकि यार
इतना कंटेंट है ना, इतना कंटेंट है कि अगर बच्चा पढ़ने ही बैठेगा ना तो मुझे लग रहा है कि 4-5 साल में तो उसका कंटेंट खत्म होगा, जो जितना वो बैचेस में कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और देखो सिलेबस जो है ना सबका, आप देख लीजिए, आरआरबी एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, ग्रुप डी हो, या फिर डीआरडीओ सेप्टेम हो, ये सारे के सारे एग्जाम, ये सारे के सारे एग्जाम्स मैंने दिए भी हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी किए, डीआरडीओ सेप्टेम भी किया है। तो ये मैं सोचो कि बहुत अलग चीज है, वो भी आप लोग निकाल लोगे, उसके लिए भी मैं गाइड करूंगा। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए, बस सिर्फ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है, बाकी इसका सीबीटी 1 हो या इसका सीबीटी 2 हो एलपी का, लगभग सेम टू सेम चीजें आती हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बात करें बस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड की बात कर रहे हो ना, उसके लिए भी पूरी तरीके से आप लोगों को गाइड किया जाता है, सारी चीजें आपको करवाई जाती हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 सेम सिलेबस है, और मैं जो आप फाउंडेशन आप लोगों को करवाऊंगा उसमें आप एएलपी सीबीटी 1 कवर करोगे, और वही सेम सिलेबस आप लोगों का टेक्नीशियन का है, और वही सिलेबस ग्रुप डी का है, और इंग्लिश और एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो वही सिलेबस डीआरडीओ का भी है। डीआरडीओ में इस बार एक सब्जेक्ट जीके को हटा दिया गया है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि आप लोगों को एक बार ढंग से शॉर्ट में दुनिया भर के कंटेंट के साथ नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को टीचर्स ने दुनिया भर की जीके पढ़ाई, कहां आई है वो जीके? कहीं दिख रही है आती हुई? लेकिन किसी टीचर ने आपको करंट अफेयर्स को मार्क करके दिया हो कि भाई साहब ये वाली चीजें करके जाना? मैंने आप लोगों को वो चीजें प्रोवाइड कराई और वो आज एग्जाम में आ रही हैं, और ना विश्वास मानो। और सुनो, सिर्फ मैंने एग्जाम के टाइम पे नहीं दिया आपको, मैं आपको स्टार्टिंग से ये चीजें कराता रहा हूं, स्टार्टिंग से डे 1 से मैं कराता आ रहा हूं। जब हमारा बैच स्टार्ट होता है तो हम डे 1 से एक एक चीज को कवर करते हैं करंट अफेयर्स में। विश्वास ना हो तो किसी बच्चे से पूछ लेना जिसने कवर किया। और आज चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे वो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, वो जो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं वो आपकी करंट अफेयर्स की मार्किंग से ही आ रहे हैं, जो मैंने आपको ना सिर्फ एग्जाम से 10 दिन पहले बल्कि जब बैच स्टार्ट हुआ था तब से स्टार्ट कर दी थी। तो अभी का आपकी डिमांड पर हमने सप्लाई कर दिया, जहां गेम बदल दिया जाएगा। आ रहा हूं बहुत जल्द आपके डर को खत्म करने। कंक्लूजन यही है मेरा कि मेरे प्यारे बच्चों, जहां से मन चाहे वहां से तैयारी करो, अपना टाइम अब इस चीज में बर्बाद मत करना कि भाई साहब कम वैकेंसी है, मेरा क्या होगा। अरे इसमें नहीं होगा तो अगली बार होगा, तुम लगो, एक बार लगना पड़ेगा तुम्हें दिलो जान से। देखो, या तो यह है कि अधूरी तैयारी के साथ साथ बार बार एग्जाम्स देते रहो और फेल होते रहो, कोई फायदा नहीं, या फिर यह है कि एक बार अच्छे से तैयारी करो और उसको बार बार रिवाइज करो। जितने लड़कों के सिलेक्शन हुए हैं ना आज तक, मैं जितने लड़कों को जानता हूं मैक्सिमम लड़के यही हैं कि एक बार उन्होंने बेहतरीन तरीके से सिलेबस को कंप्लीट किया और फिर वो रेगुलर रहे, जिससे कि उनकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। ऐसा नहीं हुआ कि छोड़ के बैठ गए, और वो उनकी जो सिलेक्शंस हैं उनको आप देख पाओगे कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से सिलेक्शंस लिए हैं। तो फिलहाल जो बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आपका जो बैच है वो लगभग कब तक आने वाला है, देखिए कट ऑफ अगर आप देखोगे एएलपी की भी, तो मेरे प्यारे बच्चों किस तरीके से कट ऑफ आप लोगों की गई थी ये आप लोगों के सामने है। बाकी जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया ये ग्रुप डी की आप लोगों की कट ऑफ पहले रही है, इस बार की कट ऑफ में मैं बता दूं, जिन लोगों को लग रहा है ना कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, बहुत कम जाएगी, मेरे प्यारे बच्चों आप गलत फहमी में हो। पेपर भले ही कम लोग दे रहे हैं, पेपर भले ही कम लोग दे रहे हैं, लेकिन कट ऑफ की आप भूल के भी ये मत सोच रहे ना कि कट ऑफ कम चली जाएगी, क्योंकि जिसकी तैयारी होती है वो तो पेपर देने जा ही रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ऐसा ना सोचें, और पेपर जो है उम्मीदें पूरी है कि एएलपी का जो पेपर है वो आप लोगों का ग्रुप डी के पेपर के खत्म होने के बाद यानी कि फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास कितना टाइम बचा है? ज्यादा से ज्यादा 45 दिन, 60 दिन। तो आप तैयारी स्टार्ट करिए
और तैयारी को ब्रेक नहीं करना है। जैसे ही ग्रुप डी खत्म हो एएलपी में आ जाओ, और जैसे ही एएलपी का पेपर, जैसे पूरी तैयारी हो गई, एएलपी का पेपर दिया, फिर सीधा टेक्नीशियन में लग जाओ। ऐसे सिलेक्शंस होते हैं। आप लोग क्या करते हो, एक पेपर दिया उसके बाद मस्त एंजॉय कर रहे हो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होंगे कभी भी, ये बात समझ लो। पेपर के बाद भूल जाओ उसको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले पेपर से पहले अपनी 100% तैयारी करके उस पेपर को दो, और फिर उसके बाद भूल जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके हाथ में एक नहीं, दो दो तीन तीन ज्वाइनिंग लेटर्स होंगे। मेरे पास खुद हैं, और मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग भी ले सकते हो, लेकिन लिमिटेड पढ़ के। अगर आप ऐसे करोगे कि भाई साहब नंबर सिस्टम के 40 लेक्चर्स पढ़ूंगा, दुनिया भर का पढ़ूंगा, अभी मैं देख रहा हूं कि एसएससी के भी बहुत सारे टीचर्स रेलवे की तरफ को आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिस गाइडेंस हो रही है उससे बच्चों को। निश्चित तौर से पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियल में क्या चाहिए वो चीजें जरूर होनी चाहिए। आप लोग इनको हिस्ट्री पढ़ा देते हो, इनको ज्योग्राफी पढ़ा देते हो, ये बच्चा पूरी सीरियसली हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ता है और पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी का नाम नहीं होता। और अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम ये बात नहीं बोलते। आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले बच्चे बाद में पछताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। मैं परसों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये एएलपी प्लस स्टैट 0 to हीरो आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो 17 तारीख से आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप कहोगे तो 20 से स्टार्ट कर देंगे, कहोगे तो और 2 दिन बाद स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो ग्रुप डी वाले हैं वो भी अपनी क्लासेस को अटेंड कर सके। और बेहतरीन तरीके से आप लोगों का, जैसे आज तक मैं कह रहा हूं, आज तक कोई भी ऐसा बैच नहीं है जिसके अंदर सिलेबस को 100% कवर ना कराया हो। हर चीज में हमने 100% सिलेबस कवर कराया है। आप लोगों का भी 100% बिल्कुल 0 से हीरो तक सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी कराएंगे। और जो करवाया जाएगा लिमिटेड करवाया जाएगा, और वहीं से चीजें फंसेंगी। तो रेडी रहिए और बताइए क्या आप एक्साइटेड हैं। निश्चित तौर से बताइएगा, और जरूर से जरूर डेट बताइए कि कब से आपकी टारगेट क्लासेस स्टार्ट करते हैं। 17 को इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे दी जाएगी। ऐप पे अभी भी शो होने लग गया होगा बैच, लेकिन अभी प्राइस जो है वो मैंने हाई कर रखे हैं, इसलिए कि कोई बच्चा जब तक इंफॉर्मेशन ना मिले परचेज ना करे। आप अगर कोर्स में जाएंगे, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये आप लोगों को दिखना शुरू हो गया है यहां पर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अभी इसका जो प्राइस है वो सेट करेंगे। अभी बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है, बहुत ज्यादा नॉमिनल, और इस फीस के अंदर आप अपनी जो तैयारी है उसको 4 चांद लगा सकते हो। मैं कह रहा हूं इसी के अंदर आप लोगों की जितनी टेस्ट सीरीज हैं वो भी मिलेंगी, आपको टारगेट के टेस्ट भी मिलेंगे। सब कुछ इतना बेहतरीन तरीके से कराएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि सिलेबस कैसे निपट गया। और जो करवाया जाएगा वही आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से होता रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।